Welcome back. Now we will discuss exercise 6.2 question number 8, 9 and 10. So class question number 8 says using theorem 6.2 यानी कि using converse of BPT prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. Class जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर D और E डिस्टिंक्ट पॉइंट ना होके मिड पॉइंट गिवन है. D इज द मिड पॉइंट, एक ट्रायंगल है ABC. D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब है AD इक्वल टू DB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब है AE इक्वल टू EC. और हमें प्रूव करना है क्लास DE इज पैरेलल टू BC. ध्यान से देखिएगा, देखिए AD इक्वल टू DB ये आपको गिवन है. आप अपने माइंड में इसे ऐसे लिख सकते हैं, dB को आप लिख सकते हैं dB इंटू 1, राइट. dB कैन बी रिटन एज dB इंटू 1. तो dB को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए तो ये आ जाएगा AD बाई DB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. सिमिलरली E दिया हुआ था मिड पॉइंट AC का, जिसका मतलब था AE इक्वल टू EC जो कि गिवन था. इसी स्टेप में मैं कर रहा हूँ EC को लिख रहा हूँ EC इंटू 1. EC को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, ये हो जाएगा AE बाय EC इक्वल टू 2. अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे क्लास तो आप देख सकते हैं RHS सेम है, तो LHS सेम होगी, यानी कि AD बाय DB इक्वल टू हो जाएगा AE बाय EC, राइट. इसे आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं. मैं चाहता हूं आप कॉपी करने के बजाय यहाँ फोकस ज्यादा रखें. अब क्लास ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC के अंदर अगर AD अपॉन DB इक्वल टू है AE अपॉन EC, आई रिपीट, ट्रायंगल ABC के अंदर अगर AD बाय DB इक्वल टू है AE बाय DC, तो कौन सी थ्योरम से बता सकते हैं? DE पैरेलल टू BC हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT. BPT मत लिखा ना सिर्फ, आई रिपीट, बाय कन्वर्स ऑफ BPT DE इज पैरेलल टू BC हो जाएगा क्लास. एंड प्रूव, ध्यान रखिएगा, ठीक है. ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए करने के लिए मैंने छोड़ा है 5th छोड़ा है, आई थिंक एक 7 छोड़ा है. 5th और 7th आपको खुद करने हैं और पहले दो काफी आसान है, वो भी आपने खुद करने हैं. Question number 9th, my dear students, says ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. ये एक isosceles trapezium नहीं है, normal trapezium है. कोई भी quadrilateral normal trapezium तब होता है जब एक पेयर ना parallel होता है. तो यहाँ AB parallel to CD दिया हुआ है. तो क्लास आपको और इसके diagonal O point पे intersect कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और आपको प्रूव करना है क्लास AO by BO equal to CO by DO. अब है ना, 4 इटालियन कोई मैथमेटिशियन रहे हैं, उन्होंने ये 4 भाई हैं, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं. फिलहाल मैं आपको ऑल्टरनेंडो बता देता हूँ अभी. ये BO और CO ना अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं. तो मैंने यही किया, CO को BO की जगह और BO को CO की जगह ले गया. आप ऐसा चाहें तो A और DO के साथ भी कर सकते हैं, पर क्वेश्चन की डिमांड देखते हुए मैंने ऐसा किया है. तो क्लास ये हमें प्रूव करना है फिलहाल. ओके, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी मैंने किया है. कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB. अब ये जो AB पैरेलल टू CD था इसे 1 दिया और इस कंस्ट्रक्शन को इक्वेशन नंबर 2 दिया. तो क्लास ध्यान से देखिए, अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू EO पैरेलल टू CD, ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी. आप ये भी कह सकते हैं, राइट. आप बड़े ध्यान से BPT लगाना, प्लीज नोट बाद में करना, पहले यहाँ ध्यान देना. देखो, सबसे पहला ट्रायंगल DAB लिया है, D इसे नंबर दे दो बेटा 3. DAB के अंदर EO पैरेलल टू AB है, ये तो बाय इक्वेशन नंबर 2 है, राइट. हाँ बेटा लगाओ BPT. ट्रायंगल DAB नजर आना चाहिए, EO पैरेलल टू AB नजर आना चाहिए. D से बोलना, बोलो
DE इक्वल टू EA, DE अपॉन EA हाँ सर, इक्वल टू सर DO अपॉन OB, OB। ध्यान से देखिए, ये BPT लगाइए, गिव इट एज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB। अब इसके बाद बेटा ट्रायंगल लो ADC, आई होप इससे काम बन जाएगा। ACD कह लो या ADC कह लो, ये EO पैरेलल टू DC, बताओ कहाँ से आया? सर गिवन, नहीं, थर्ड इक्वेशन से आया, जब कंस्ट्रक्शन से हमने कंपेयर किया था, राइट। हाँ, उत्कर्ष BPT लगाओ, सिर्फ एक ACD नजर आना चाहिए और EO पैरेलल टू DC नजर आना चाहिए, और लगाना D से, वरना फिर मुझे रेसिप्रोकल करके एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बोलो BA DE अपॉन EA इक्वल टू AO, ACD था, EO पैरेलल टू DC था, DE अपॉन EA, फिर यहाँ से बोलो CO अपॉन OA, अपॉन A हो गया, राइट। सर OA कहीं, OA होगा सर। एक ही बात है, इस ये छोटी छोटी बातों पे मत कंफ्यूज हो। OA एंड AO इज वन एंड द सेम थिंग। लाइन सेगमेंट को चाहे OA बोलो चाहे AO बोले, एक ही बात है, ओके बेटा। अब 4 और 5 को कंपेयर करो, क्लास ध्यान दीजिए, 4 और 5 को कंपेयर कीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है, तो इसका अगर बेटा लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होती है। BO अच्छा, वहां मैंने क्या लिखा? AO ही तो लिखा हुआ है, तभी मैंने यहाँ AO लिखा है, राइट। तो DO अपॉन OB, अच्छा ये OA होना था, क्योंकि तुम इधर से कॉन्टिन्यूशन में बोल रहे थे, ऐसा कहना चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो DO अपॉन बोलो OB OB इक्वल टू CO अपॉन AO, CO अपॉन AO, ठीक है। ये देखो, अब इसको सीधा कर लिया बस, AO बाय CO, हाँ, इसको रेसिप्रोकल ले लिया बेटा, देखो ये AO बाय CO और ये DO BO लिख लो, OB को बाय DO, ठीक है ना, हैंड्स प्रूफ। यहाँ एक छोटा सा स्टेप किया टेकिंग रेसिप्रोकल का। अगर वो आप ऐसे लेते ना, A बाय ED करते, तो वो रेसिप्रोकल की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं क्लास एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ABCD ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल टू CD है, हमें प्रूव करना है AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेटो लगा के BO और CO के प्लेसेस इंटरचेंज कर लिए हैं। कंस्ट्रक्शन में EO पैरेलल टू AB मैंने लिया हुआ है। फिर मैंने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया, तो ये तीनों लाइन पैरेलल आ गई, AB, EO और DC। उसके बाद मैंने DAB में EO पैरेलल टू AB है, BPT लगाई है, और ACD में EO पैरेलल टू DC और BPT लगाई है। इक्वेशन नंबर 4 और 5 में लिए, उनको कंपेयर किया है, तो डायरेक्ट मुझे रिजल्ट मिल गया, ठीक है ना। मैंने ये लिख दिया था कि भाई हमें प्रूव करना था AO बाय CO इक्वल टू, अब ये एक ही बात है, ये मत कहना सर यहाँ तो AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO और यहाँ BO बाय DO, A इक्वल टू B और B इक्वल टू इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों का फिगर वगैरह सेम है, बस इस बार उल्टा है। गिवन है AO बाय BO इक्वल टू CO बाय OD, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ ट्रेपेजियम हमें प्रूव करने का। Question says the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO by BO equal to CO by DO. We have to show that ABCD is a trapezium, right? ABCD trapezium prove करना है, तभी मैंने कुछ पैरेलल नहीं लिखा, हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करो, गिवन और टू प्रूव आपके सामने क्लास। कंस्ट्रक्शन में लिख दो EO पैरेलल टू AB। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ऐसे कर लो, कंस्ट्रक्शन में ले लो EO पैरेलल टू AB और EO पैरेलल टू CD बाय 1 and 2 AB पैरेलल टू CD, पर ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में कोई भी आप एक चीज मान सकते हो, डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि प्रूफ हो गया। ओके, ध्यान दीजिए क्लास, ये जो भी था इसे मैंने इक्वेशन 1 दिया, इसे इक्वेशन 2 दिया, अब इसका यूज करूंगा। अब प्रूफ देखिए ध्यान से, उत्कर्ष आप बताइए, ट्रायंगल है DAB, B, क्योंकि DOB में ही DAB में मैंने ये लिया ना EO पैरेलल टू AB। सो सर BPT लगाइए, AE इक्वल AE अपॉन DE ED अपॉन ED इक्वल्स टू OB BO BO
BOD बी अपॉन ओडी, राइट। ध्यान दीजिए, इसे बीपीटी कहिए। अब इसे मेरे 1 वाले से कंपेयर कर लो। देखो यहाँ भी BO बाय ओडी है। अब मैंने यहाँ ऑल्टरनेटिव अप्लाई किया होता ना, तुम सोचते रहते यार यहाँ तो CO बाय ओडी है, समझे, इसलिए मैंने ऑल्टरनेटिव अप्लाई किया। अब देखो BO बाय ओडी राइट हैंड साइड सेम है, तो इक्वेशन नंबर, इसे नंबर 3 दे दीजिएगा क्लास, और 1 और 3 को कंपेयर कीजिए। RHS सेम है तो LHS सेम होगी, तो AO बाय CO इक्वल टू आ गया AE बाय ED, इसे नंबर 4 दे दीजिए। अब ध्यान से देखो, AO बाय CO इक्वल टू A बाय ED। अब ट्राइंगल है बेटा ACD, और ट्राइंगल ACD में AO बाय OC कह लो या CO कह लो इक्वल टू AE बाय ED है, और बाय इक्वेशन नंबर 4 है। बाय कन्वर्स ऑफ BPT से, बाय कन्वर्स ऑफ BPT लगाइए क्लास, AO बाय OC इक्वल टू AE बाय ED है। कन्वर्स ऑफ BPT लगाइए और मुझे बताइए कौन सी दो पैरेलल होंगी। ट्राइंगल है ACD, AO बाय OC इक्वल टू AE बाय ED है, फटाफट लगाइए कन्वर्स ऑफ BPT। बोलो बेटा, साफ साफ दिख रही है, ध्यान दीजिए। AE बाय ED इक्वल टू AO बाय OC है, ट्राइंगल सिर्फ ACD है। AD इक्वल टू AC। AD कहाँ से आ गई? EO पैरेलल टू DC। अच्छा, इसे नंबर 5 दे दीजिए क्लास, यहाँ जूम करो जरा, और क्लास जो 2 और 5 को कंपेयर कीजिए। EO AB के भी पैरेलल थी, EO DC के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब है AB is parallel to CD, hence true। Thank you।